तो उसको मिलना जरूरी है। तो क्या सजा दीजिए? उसको लिंक काट के 5,000 रुपये में। वहाँ से मैं कार का पुल की तरफ से देखी तो दोनों एक दूसरे के साथ सेक्स कर रहे हैं। हाँ। आपके पति के फुआ भी मसाज करवाने कहीं के साथ 1 लाख में बेच। एक रूम में रहती थी और फिर एक ही बिस्तर पे रहती थी। एक ही बिस्तर पे। जी, डील होगा 75,000 देना, लड़की को ले जाना। हाँ, तो फिर आप वहाँ से? मैं अपने पति राजा कुमार पाठक को अपनी फुआ के साथ रिलेशनशिप में देखी। नहीं तो देखी कि रूम अंदर से बंद था और खिड़की की तरफ से देखी तो दोनों एक दूसरे के साथ सेक्स कर रहे थे। सेक्स कर रहे थे। बहुत गुस्सा आया? बहुत गुस्सा, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरा पति राजा कुमार पाठक को बहकाया गया है। अच्छा। उसको शराब पिला के उसके साथ सेक्स किया गया है। मैंने शराब पिला के उसके साथ गलत किया गया। ऐसे कहा जाता है कि लड़की को जो है दवा खिला के उसके साथ गलत किया जाता है, मगर यहाँ उल्टा के अक्सर मसाज करवाती थी। क्या वो आपकी फुआ भी जो है, आपके पति के फुआ भी मसाज करवाने कहीं जाती थी? हाँ, जाती थी। उसका शौक था मसाज करवाना। तो दूसरे से मसाज करवाती थी? आपके पति से ही मसाज करवाती? दूसरे से मसाज करवाती, तब तो उसको आदत पड़ा था तो अपने भतीजे से ही मसाज करवाने लगी। कोई नहीं मिला तो भतीजे से ही अपना यूज करने लगी? जी हाँ, भतीजे से मसाज कर लगा देते हैं यहाँ। तो मेरा पति राजा कुमार पाठक बोले कि ठीक है, तो मुझे यूपी के लड़के के साथ 1 लाख में बेच दिया। यूपी के बेच चुका था। हाँ। आपके पति को ये चीज पता था? पता था। वो पैसा लेके आया था, 1 लाख रुपया वहाँ से लेके आया था। अच्छा, उसे 1 लाख रुपया लेके और यहाँ बिहार चला आया। और आपकी फुआ जो है आपको उसके हवाले कर दी? उसके हवाले मुझे 20 तारीख को की। अच्छा। मुझे बोली कि तुम्हारा पति राजा कुमार पाठक तुझे बिहार बुलाया है। तो मैं खुश थी कि ठीक है, गए बिना बताया तो कम से कम बुला तो लिए। जब उस लड़के के साथ मुझे भेजा गया तो लड़का मुझे दिल्ली स्टेशन पे बोला कि देखो, मैं तुझे ना बिहार लेके जा रहा हूँ ना तुझे मैं दिल्ली में रखूंगा, मैं तो तुझे यूपी लेके जा रहा हूँ। मैं बोलूँ क्यों? तो तुम्हारा पति 1 लाख रुपये में बेच चुका है, अब तुम मेरी अमानत। मैं बोली ठीक है, तुम्हारी अमानत तो चलो, मैं चल रही हूँ तुम्हारे साथ में। तो चलोगी पक्का? हम कहे हाँ चलेंगे। जब बेच दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी? अब तो मैं बिहार भी नहीं देखूंगी, मैं बिहार जाऊंगी। तो ठीक है। संपूर्ण क्रांति ट्रेन 5:30 बजे थी। उसमें वो टिकट कटवाया हुआ था, उसमें बैठा दिया। वहाँ का जो बिहारी थे उनको हम बताए कि भैया मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, मेरे पति राजा कुमार पाठक मुझे 1 लाख रुपये में बेच दिए हैं और ये लड़का है सो मुझे जबरन लेके ऊपी जा रहा है। तो बोले कि ठीक है बहन, तुम घबराना नहीं, हम लोग हैं ना, से तुम अगर घबराओगी तो ये समझ जाएगा, अगर ना घबराओगी तो ये समझेगा कि तुम इसके साथ में जा रही हो। हम कहे ठीक है। तो जब लड़का सूत गया ना, गाजियाबाद स्टेशन पर ट्रेन रुका, गाजियाबाद स्टेशन पर वो लोग हमको उतार दिए, पीछे वाले डब्बे में हम जाके बैठ गए। वहाँ से फिर मैं भाग के पटना आई। अच्छा, फिर पटना से फिर कैसे आए? पटना से फिर मैं अपने कान का फूल बेची 5,000 रुपये में। वहाँ से मैं कान का फूल बेच के तब अपने मायके गई। मायके में गई तो उसके दोबारे दिन मैं उसके घर गई। फिर क्या हुआ वहाँ? उसके घर गई तो हम अपने पति राजा कुमार पाठक से पूछे कि आप मुझे छोड़ के क्यों वहाँ से भाग आए? तो न वो कुछ बोला न समझा और सारा फैमिली मिलके मुझे मारा भी। जी। अच्छा, मारने के बाद क्या हुआ? वहाँ से गाली उली दिया और वहाँ से घर से निकाल दिया। तो मैं अपने मायके आ गई। फिर उसके बाद आप क्या किया? मायके से आए महिला थाना, 1 महीने से यहाँ दौड़ रहे हैं। उसके बाद आज FIR हुआ। मतलब आपके साथ 2 बार बेचा गया? जी, 2 बार बेचा गया। पहला बार तो ये हो गया, दूसरा बार कैसे घटना हुई? दूसरे बार वहाँ से लाके बेच दी, वहाँ दिल्ली में बेच दी। दिल्ली में जैसे? और दोबारे बार पटना लाके बेची फ्लाइट से। नहीं, फ्लाइट से लाके बेची है। जैसे आप यहाँ शादी किए 2023 में, आपको लेके चला गया दिल्ली 2 महीना रहे, उसके बाद आपको बेचा गया कि 2 महीना के बीच में बेचा गया? नहीं, मैं 2 महीना के बीच में ही बेच दिया। 2 महीना के बीच में वो घटना थोड़ा सा बताइए, क्या हुआ था? मतलब आप गए 15-20 दिन 1 महीना रहे होंगे, तो आपके पति फिर दोबारा बेचा कि फुआ पहले बेची? पहले फुआ बेची उसकी। हाँ। जब फुआ उसकी बेची तो भतीजा बोला कि आपको क्या कह के पटना लाया गया? कि मेरी बहन का तबीयत खराब है, इमरजेंसी है, उसको कैंसर का बीमारी हो चुका है। अगर हम उससे नहीं मिलेंगे तो वो मर जाएगी, तो मुझे कभी नहीं मिलेगी। अच्छा। से तुमको भी मिलवाना चाहते हैं कि हम उसको बताए हैं कि राजा शादी कर लिया है, राजा की पत्नी से मिलवा देते हैं, इसलिए मुझे फ्लाइट से लेके आया गया। अच्छा, फ्लाइट से। तो आप अपने पति को बताए थे? जी हाँ, मैं अपने पति को बताई थी। तो पति क्या बोला था कि जाओ? नहीं, मेरे पति राजा कुमार पाठक बोले कि नहीं जाना है तुझे, लेकिन मैं बोली कि आपकी फुआ, अगर आपकी फुआ है तो मेरे साथ तो गलत करेगी नहीं। इसलिए मैं अपने पति का बात काट के मैं चली आई थी पटना। तो फुआ जो है कि पटना लेके आई, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कैसे पता चला कि फिर यहाँ बेचने की सौदा हो रहा है? मैं सुनी थी बात करते हुए। कहाँ पे? वही दियर में। दियर में मतलब आपको एयरपोर्ट से फिर दियर ले गया? तो 9 किलोमीटर जमीन पैदल गए। फुआ ही लेके गई थी और पैदल ही चलाई थी जी। और उसके बाद रात हो गया जी। रात में फिर आप बातचीत सुने? हाँ। क्या सुने आप? सुने कि लड़की को हम ला दिए हैं, डील होगा 75,000 देना, लड़की को ले जाना। हाँ।
तो फिर आप वहाँ से कैसे भागे? भागे नहीं, मेरे पति राजा कुमार पाठक फोन किए अपनी फुआ को, बोले कि जिस तरह मेरी पत्नी को तू जहाँ भी लेके गई है सही सलामत ला के मेरे हवाले कर देना, नहीं तो मैं उससे हाथ धोऊंगा तो तुम उससे हाथ धो लेगी, कहे कि मैं भी मर जाऊंगा उसके बिना, कहे कि हम उसको लेके आए हैं तो उसके घर वाला को जवाब मुझे देना है। अच्छा, तो कहा जा सकता है कि पहली बार फुआ अपनी मर्जी से आपको बेच रही थी जी, दूसरी बार आपके पति को अपनी जिस्म के चक्कर में फंसा के और फिर आपको दोबारा बेची है। जी जी। अब आप क्या चाहते हैं, थाना से क्या चाहते हैं? थाना से यही निवेदन है कि राजा कुमार पाठक, उसकी फुआ, उसके फैमिली वालों को गिरफ्तार किया जाए और उसको जल्दी सजा दिया जाए। आप उसको क्या चाहते हैं, मतलब उसको सजा हो, जेल में रहे, फांसी हो, क्या जी, हो? उसको फांसी नहीं, उसको सजा मिले कि किसी लड़की और किसी औरत के साथ ऐसा व्यवहार वो कभी ना करे। उसको सजा मिलेगा तो फिर आप जेल से बेल पे छुड़वाएगी? जी, हम बेल छुड़वा, उसको बेल करवाएंगे हम। मैंने उसके बिना आप नहीं रह सकते? नहीं, जेल होना लेकिन उसको जरूरी है। जेल होना जरूरी है, सजा मिलना जरूरी, मतलब जेल हो और फिर बेल हो जी, ये सिस्टम चलेगा? जी चलेगा। तो उसके बाद आप खुद भी सजा देना चाहते हैं? हाँ, खुद भी सजा देंगे, वो जितना जो वो अयासी किया है उसका सजा तो उसको मिलना जरूरी है। तो क्या सजा दीजिए? उसको लिंक काट के हिजड़ा बना देंगे, ना मर्द बनाएंगे कि जिंदगी भर वो अपने आप पर अफसोस करता रहेगा कि मैं कैसे। हिजड़ा आप बनाइएगा तो फिर आपका भी तो मन आएगा, फिर क्या? जी नहीं, तो मैं उसको देख के रहूंगी, मेरे नज़र के सामने रहेगा, कम से कम किसी लड़की के पास तो नहीं जाएगा कि हम देख के तकलीफ उठाएंगे। पहला पति भी को तो आप देख के ही रहते थे, वो आता नहीं था 6 महीना साल भर, तो उसको देख के आप रह नहीं पाए तो दूसरा शादी किए, फिर आप मान लीजिए इसको जो आप इस तरीके से कर दीजिएगा तो ऐसे इंसान के साथ ऐसा ही सलूक करने में ही भलाई है। क्या कि ये अगर भड़ुआ हिजड़ा नहीं होता, ना मर्द नहीं होता तो मेरे सामने होता, नज़र छुपा के जो अभी भागा चल रहा है, तो मर्दवा का बच्चा होता तो मर्द लेखा मेरे पास होता। तो आप इसको छोड़, मान लें कि अभी भागा चल रहा है, बाद में 1-2 साल हो जाएगा, कानूनी मैटर थोड़ा सा धीरे धीरे चलता है, तो क्या इसको छोड़ दीजिएगा कि जी नहीं, जीवन भर इसके साथ रहेंगे, या तो ये हंस के रखे या रो के रखे, इसको बर्बाद करेंगे तो करेंगे। अच्छा जी, ये थे हमारे साथ पूजा जी, जो अपनी इनके साथ जो भी घटनाएं घटी है ये अपनी बात पूरी तरीके से बता दी, यहाँ तक बोल दिए कि अगर पति हमारे साथ आएंगे तो उसे जो है कि हम ऐसी हालत कर देंगे। अभी आप मीडिया में भी सुने होंगे कि जो है कि उसके जो है गुप्तांग अंगों को भी छेड़छाड़ किया जाता है, काट दिया जाता है, उस वैसा ये सजा देंगे। हालांकि ये इनका अपना मत है, हमारा प्रयास कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और इनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम हुए इनके बारे में भी बताइए। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हैं फॉलो करें। थैंक यू, जय हिंद।